दोस्तों, मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आज हम चर्चा करेंगे शिवलिंग की। लिंग शब्द जब आपके दिमाग में आता है तो बहुत सारे विचार आपके मन में उत्पन्न हो जाते हैं और मेरे ख्याल से उत्पन्न हो गए होंगे। क्या है लिंग, किसे कहते हैं लिंग, क्यों शिव के साथ लिंग शब्द का उपयोग किया जाता है, इन्हीं सब तमाम विषयों पर बात करेंगे। मैंने एक चैप्टर तैयार किया गया है। अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों कि शिवलिंग कई लोग कहते हैं, कई धर्मों के लोग अन्य अन्य कहते हैं कि हिंदू धर्म में लिंग की पूजा की जाती है, योनि की पूजा की जाती है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्या वो गलत है या सही है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। असल में लिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है लिंग, और शायद अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप भी बहुत लोगों को ये बात समझा सकेंगे कि असल में क्या है शिवलिंग और क्यों पूजा की जाती है। मैंने धार्मिक, वैज्ञानिक और व्याकरण तीनों का समाहित किया है। इसको समझने की बस कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लिंग शब्द का अर्थ पहले बता देता हूं। लिंग शब्द का अर्थ जिसे आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। पुरुष की जननेंद्रियां नहीं है लिंग शब्द का मतलब। उसको संस्कृत में शिश्न कहते हैं, शिश्नम बोलते हैं, और उसका मतलब, लिंग का मतलब पुरुष का कोई अंग नहीं है। लिंग का मतलब होता है स्वरूप या संकेत। जब भी आप विकिपीडिया पर सर्च करने जाएंगे, कभी भी आप गूगल पर सर्च करिएगा कि लिंग का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहला जो अर्थ सामने निकल के आएगा उसे कहा जाएगा लिंग का मतलब होता है स्वरूप, यानी शिव के स्वरूप को ही शिवलिंग कहते हैं। अब क्यों बनाया गया शिवलिंग, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मैं पहले व्याकरण समझा दूं, शायद आपके दिमाग में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बताता हूं मैं आपको। इस बात को सीधे से समझ सकते हैं आप जब समझने की कोशिश करेंगे कि आप कभी रेलवे का कोई फॉर्म भरिए जिसमें टिकट वाला भरा जाता है, उसमें लिंग शब्द आता है। उसमें लिंग का मतलब होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अगर आप पुरुष होते हैं तो लिंग वाले में पुरुष भरते हैं, और अगर स्त्री होते हैं तो स्त्री, यानी आप स्वरूप हैं, अपने लिंग का नाम नहीं भर रहे हैं। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री लिंग वाले ऑप्शन में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये तो पढ़े होंगे। चलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी और नपुंसक लिंग भी बताऊंगा। अगर आप यही काम किसी भी चीज में करते हैं, रेलवे के नौकरी में, आरक्षण में, तो हर जगह लिंग शब्द का प्रयोग आएगा। अब आप विकिपीडिया पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा कि लिंग का मतलब क्या होता है। व्याकरण में व्याकरण क्या होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। फारसी भाषाओं में लिंग नहीं होता है, लिंग शब्द का उपयोग नहीं होता है, और अंग्रेजी में केवल सर्वनाम में इसका उपयोग किया जाता है। मोहन पढ़ता है, गीता गाना गाती है। मोहन पढ़ता है यानी ये शब्द पुल्लिंग है, और गीता गाने गाती है ये शब्द स्त्रीलिंग है। अब आपके समझ में मेरे ख्याल से ये बात आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा शास्त्रार्थ पे, उसके बाद विज्ञान पे चलेंगे। ठीक है, अब शास्त्रार्थ पे चलते हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये शिवलिंग आया कहां से, कहां हर जगह से शिवलिंग खुदाई में निकल जाता है, कहां से ये आया शिवलिंग, यही बताऊंगा मैं। देखिए, इस ज्योति को पहले ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये हवन की आग जल रही है। पहले साधु संत क्या होते थे, ये बहुत पुरानी बातें मैं कर रहा हूं शिवलिंग की उत्पत्ति की। पहले साधु संत क्या करते थे, दीप शिखा की पूजा करते थे। दीप शिखा इन द सेंस, जब हवन जलता था तो जो उसकी सबसे ऊंची चोटी होती थी, जब ऊपर जलती थी, या एक दिया जलाने के बाद जो उसकी एकदम चोटी होती थी, उसी पर ध्यान लगाते थे। लेकिन आंधी तूफान के कारण वो शिखाएं इधर उधर हो जाती थी, दीपक की शिखाएं या हवन की शिखाएं इधर उधर हो जाती थी, इसलिए ध्यान भटक जाता था। इसलिए उन्होंने शिव के स्वरूप बनाया। शिव का स्वरूप इन द सेंस मिट्टी का, पत्थर का, शिव का एक ऐसा स्वरूप बना दिया जिसे शिवलिंग कहा गया। लिंग यानी स्वरूप, शिव का स्वरूप उन्होंने लिंग बनाया, शिवलिंग बनाया, और उसके बाद से उस पर ध्यान करना साधु संतों ने शुरू कर दिया। और इसी कारण आप कई जगह देखते होंगे, मलमास या सावन के महीने में आप जब मंदिरों में जाएंगे या आप रुद्राभिषेक वगैरह घर पे कराएंगे तो मिट्टी का स्वरूप बनाया जाता है, मिट्टी का शिव का स्वरूप बनाया जाता है, बाद में उसे विसर्जित कर दिया जाता है। और जो भी आपके वहां पंडित जी या पुजारी जो भी पूजा कराने आते हैं वो कहते होंगे कि बस इसी पर ध्यान लगाए रखिए। वो पहले आग वाली परंपरा थी, बाद में मिट्टी से शिव का स्वरूप बनाया जाने लगा। चलिए अब इसके आगे आपको बताता हूं कि क्या है शिव, कैसे
कैसे कैसे हुआ। आप शिव को अनंत जानते होंगे, शिव को अनंत जानते होंगे, शून्य जानते होंगे, आकाश जानते होंगे, ब्रह्मांड जानते होंगे, निरंकार जानते होंगे, परम पुरुष जानते होंगे। इन प्रतीकों के होने से शिवलिंग शब्द का प्रयोग में लाया जाता है हमेशा। यदि अब स्कंद पुराण में आ जाते हैं दोस्तों, स्कंद पुराण में देखें तो वहां स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही एक लिंग है। मतलब ये आकाश भी शिव का स्वरूप है, आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है, समझने की कोशिश करिएगा, स्कंद पुराण की बात है ये, जिस पर वातावरण सहित घूमती हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। शिवलिंग शिवलिंग का एक पर्याप्त अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि या अंत ना हो। समझ रहे हैं, एक पर्याय अनंत होता है, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, वही शिवलिंग है, वही शिव है, वही शिव का स्वरूप है जिसका कोई अंत नहीं है। आप देखते रहिए, चीजें खत्म नहीं होंगी। और आपको अब मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं। यहां पर अभी तक मैं आपसे कह रहा था ना, मैं विज्ञान की बातें कर रहा हूं। विज्ञान के कुछ लोग कहते हैं कि पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में, शरीर के इस पार्ट में एक मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा, अगर कुछ विज्ञान के लोग इसे गलत मेरे शब्द के प्रोनाउंसिएशन को समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट में सही कर दीजिएगा। मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा होता है, ये पीछे होता है, एकदम पीछे, यहां मेरे शरीर के ठीक पीछे होंगे। ये देखिए, ये दिमाग के पीछे का एक एक्सरे नुमा जगह है और ये है वो मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा। इसकी आकृति भी शिव के समान होती है। अब मैं इसको क्यों समझा रहा हूं कि शिव के समान होती है। शिव जो होते हैं, शिवलिंग ही एक ऐसी जगह है जहां पर शिव की परिक्रमा नहीं की जा सकती है। आप कहीं नहीं सुने होंगे कि यहां शिव की परिक्रमा की जाती है। शिव की परिक्रमा आधी होती है और इस पूरे बॉडी पार्ट्स में भी ये बीच में मिडिल होता है और ना ही शिव को भेदा जा सकता है, मतलब उस परिक्रमा को भेदा नहीं जा सकता है। पूरे बॉडी में एक पार्ट होता है जो शिवलिंग के समान दिखता है और इसको भी भेदा नहीं जा सकता है। आज तक विज्ञान इसका ऑपरेशन नहीं किया है। पूरी बॉडी, शरीर का दिमाग और रीढ़ की हड्डी इसी पर टिकी होती है। अगर यहां कुछ हो जाता है तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। इसका ना तो ऑपरेशन किया जा सकता है, ना ही भेदा जाता है, ना ही इसको बदला जा सकता है। इसलिए कुछ विज्ञान के लोग ये कहते हैं कि ठीक शिवलिंग की तरह दिमाग के पीछे मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा भी होता है, उसे कहते हैं। फिलहाल आप इससे कितना सहमत हैं वो मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। शिवलिंग को लेकर तमाम टीवी डिबेट्स भी होती है, तमाम उस पे कई ऐसे डिबेटर्स भी आते हैं जो शिवलिंग को ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में तमाम चीज़ों की पूजा की जाती है और इसे लिंग से जोड़ते हैं। लिंग यानी स्वरूप, और उन्हें लिंग का मतलब ही नहीं पता होता है कि जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं उसका मतलब स्वरूप होता है, ना कि शिशुनम, ना कि पुरुष की जननेंद्रिया। तो आपको मेरी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी हो मेरी बातें तो इसको शेयर करके अन्य लोगों को भी बता दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप मेरा आर्थिक समर्थन करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप मेरे साथ आर्थिक समर्थन भी मेरा कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।